बड़ी खबर आपको बताएंगे। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने वाले अरबपति कारोबारी का बेटा शिवम, उसको जमानत मिल गई है। जी हां, आज ही गिरफ्तारी और आज ही जमानत, ये आप समझ सकते हैं क्या है पैसों की ताकत। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिवम मिश्रा 7 घंटे में रिहा हो गया। ये अभियुक्त जिसको पकड़ा था पुलिस ने, उसको तुरंत रिहा कर दिया गया। तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि कानपुर में बीते रविवार को करोड़पति व्यवसायी की कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी थी और जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो कहते रहे कि गाड़ी तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा चला रहा था। लेकिन दुर्घटना के 2 दिन बाद बुधवार को शिवम मिश्रा के ड्राइवर ने पुलिस के सामने दावा किया कि गाड़ी वो चला रहे थे। ये हाई प्रोफाइल मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा था और आज जब पुलिस ने रिमांड मांगी गिरफ्तारी के बाद ले जाकर कोर्ट में, तो कोर्ट ने साफ तौर पर रिमांड देने से मना कर दिया। ऐसा बताया है शिवम मिश्रा के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 20,000 रुपए की मुचलके पर जमानत दे दी गई है, पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है। वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी जो वकील है शिवम मिश्रा का, उन्होंने बताया कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है, तो पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज कर दी गई। और ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी इन तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रविवार का ये पूरा मामला, हाई प्रोफाइल ये केस, लैम्बोर्गिनी कार जो खुद शिवम चला रहा था, बताया गया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके जो बयान सामने आए, तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर। हाई प्रोफाइल मामले पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल लगातार उठते रहे। दुर्घटना के बाद शिवम मिश्रा को छोड़ देने के मामले में थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जो अपडेट है वो यही है, शिवम मिश्रा के वकील की तरफ से जो जानकारियां मिली हैं कि पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज करते हुए शिवम को जमानत 20,000 के पर्सनल बॉन्ड पर मुचलके पर जमानत दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर है। कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड में आरोपी को जमानत मिल गई है। पहले ये जानकारी मिली थी कि ड्राइवर ने, हालांकि ड्राइवर मीडिया के सामने भी आया तो उसने बताया कि गाड़ी वही चला रहा था, शिवम बैठे हुए थे और तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आई थी। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। तो शिवम मिश्रा को 7 घंटे में जमानत मिल गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो जमानत मिली है कारोबारी के बेटे को, उस पर बेहतर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमसे कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे कानपुर से। उनके माध्यम से जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। रविवार को कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को टक्कर मार दिया। अरबपति कारोबारी का बेटा, उसका नाम सामने आया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उसको जमानत मिल गई। बेहतर जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे। राहुल, हुआ क्या एग्जैक्टली, जरा बताइए दर्शकों को। बड़ी मुश्किल से तो एक तो गिरफ्तारी, उसके बाद में फिर एकदम से जमानत 7 घंटों के भीतर, हुआ क्या? क्योंकि कमिश्नर तो बहुत स्पष्ट कह दिया था कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था। अब एकदम से पुलिस की रिमांड कोर्ट ने कैसे खारिज कर दी, क्या दलीलें दी गई, बताइए क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ये एक रईसजादे द्वारा किया गया एक्सीडेंट है, तो मैं आपको साफ कर दूं सुदर्शन के माध्यम से कि वीआईपी रोड की यह घटना है। दिन रविवार था, 1:45 बजे की यह घटना होती है। बुलेट पहले टेम्पो में जाकर के लैम्बोर्गिनी काली कार टकराती है, फिर टेम्पो से छूट करके, क्योंकि हाई स्पीड होती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज होती है, हमिंग हो रही होती है, तो क्षेत्रवासी घबरा जाते हैं। फिर जाकर के ये एक सामने खड़ी बुलेट से टकराती है। सोनू त्रिपाठी नाम करके जो वहां पे व्यक्ति होते हैं, वो जो बुलेट में बैठा व्यक्ति होता है उसको खींच करके किनारे लेके जाते हैं, तो एक जनहानि होने से बच जाती है और बुलेट पे टक्कर लगती है, सामान्य टक्कर लगती है। लेकिन अगर वहीं पुलिस की माने, जो वहां पे मौके के लोग थे, वो देखते हैं कि दूसरी दिशा से आकर के गाड़ी खोल करके बाउंसर, जो उस व्यापारी पुत्र के साथ था, शिवम मिश्रा के साथ जो बाउंसर था, वो आकर के दूसरी दिशा से शिवम को निकालते हैं। जो शिवम थे वो निकल के कांच तोड़ करके निकालते हैं। शिवम ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे होते हैं, ऐसा सोनू त्रिपाठी जो मौके पर थे उनका भी कहना है, जो वहां पे राहगीर थे उनका भी कहना था। पुलिस इसी मामले को देखती है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज होती है वो शिवम के नाम दर्ज होती है। उसकी जो धाराएं थी वो धारा थी 281, 125A, 125B और 324(4) बीएनएस की। अभी आज जब कोर्ट में सुनवाई हो रही होती है, शिवम मिश्रा यहाँ लाए जाते हैं लाव लश्कर के साथ, पूरे मीडिया का यहाँ पे हुजूम होता है, तब बीएनएस 35 की धारा बढ़ा दी जाती है, 5वीं धारा लगा दी जाती है। और मैं आपको दर्शकों को सुदर्शन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीएनएस 35 की धारा ये कहती है कि
आपके ऊपर अगर कोई क्षति हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्षति हो रही है, तो उससे डिफेंस लेने के लिए आप अपने बचाव के लिए गाड़ी या कोई भी आपका एसेट है, खुद को आप कहीं हाइड कर सकते हैं जाकर के। ये धारा आज कोर्ट में बढ़ाई जाती है। हालांकि जो कानपुर बार के महामंत्री हैं अमित सिंह, उनका कहना था कि आज कोर्ट बंद है, ऐसे में कोई भी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन पीठ सुनवाई करती है, क्योंकि पीठ का एक विशेषाधिकार है, पीठ नहीं पीठ मोड़ सकती है। जो उनको दोपहर लगभग अभी से 1 घंटे पूर्व शिवम के वकील के द्वारा, राहुल, शिवम के वकील के द्वारा ये क्यों कहा गया कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है? देखिए, हम बगैर कोई साक्ष्य के ये बात नहीं कह सकते, हमारे पास इस तरीके का कोई साक्ष्य नहीं है और सरकार की साफ नीति है 5 दिन के अंदर दिल्ली से उठा करके लाना या पारस हॉस्पिटल बिठूर मैनावती मार्ग के आगे से शिवम को पुलिस द्वारा ही लाया जाता है। हालांकि पुलिस को कोर्ट ने फटकार जरूर लगाई, लेकिन बगैर एविडेंस के हम कुछ भी नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल अप्रोच था या पॉलिटिकल प्रेशर था। पुलिस ने अपना काम किया है। हाँ, कोर्ट में पुलिस को फटकार जरूर लगी है और मैं सुदर्शन के माध्यम से, वो वकील भी हमारे सामने अमन लामा मौजूद है जो पूरी सुनवाई में थे। इस वीआईपी एक्सीडेंट जो वीआईपी रोड में हुआ, वीआईपी कार से हुआ, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो अधिवक्ता है वो मैं दर्शकों के सामने लेके आ रहा हूं, अमन लांबा है। अमन लांबा, किस तरीके से अमन जी पूरी सुनवाई हुई थी, थोड़ा सा सुदर्शन के दर्शकों को बताएं। पुलिस अपने कार्रवाई में पहले ही तामीला कराया, सेम डे तामीला कराया और सेम डे ही अरेस्ट कर दिया। बल्कि अगर देखा जाए जो पुलिस की प्रक्रिया है, 7 साल से कम सजा में आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो आपने कैसे सेम डे तामीला करा के अरेस्ट करके सिर्फ खाना पूर्ति करें बिना नोटिस तामीला कराए? एक नोटिस दिया और पुलिस कह रही कि हमने नोटिस पे नोटिस दिए। कितने नोटिस दे दिए हैं पुलिस ने? और कोई भी नोटिस वहां नहीं पहुंचा और कोई सबूत नहीं इस चीज का भी कि एक भी नोटिस वहां पहुंचा गया। और इतना मतलब कि कमिश्नरेट की ताकत में दिखाया गया है कि सेम डे तामीला हो रहा है और सेम डे ही अरेस्ट किया जा रहा है। इसलिए न्याय ने और कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरा देखते हुए ठीक है रिमांड खारिज की है और पर्सनल पीवी पे शिवम मिश्रा जी को छोड़। ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं कि पर्सनल पीवी यानी मुचलके पे मात्र 20,000 रुपए के मुचलके पे ये हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट को यहाँ पे स्टॉप किया जाता है। सरकार की कोर्ट की मोहर लग जाती है और शिवम मिश्रा बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो राहुल हमारे साथ कानपुर से सीधा कनेक्ट थे, उन्होंने बताया किस प्रकार से 7 घंटों के भीतर और क्यों शिवम को जमानत दे दी गई। हालांकि तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो भी अपडेट्स लैम्बोर्गिनी से हुए इस कांड में जो तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन